नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित की जाने वाली परीक्षा जीआईसी प्रवक्ता, जो कि 19 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा इसकी आयोजित कराई जा रही है। इससे आप राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षक बनेंगे और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। 80 प्रश्न आपके विषय के पूछे जाएंगे। तो जो 40 प्रश्न है, इसकी तैयारी हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से करा रहे हैं। उसके साथ साथ हम अपने इस यूट्यूब के माध्यम से भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट 9 है ये। इसके पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट और 8वां जो था वो हमने लास्ट ईयर का जो पेपर था वो हमने सॉल्व करवाया था। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको इस तरह की अपडेट और इस तरह के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलते रहें। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है, कर्म का सिद्धांत भारतीय दर्शन शास्त्र की किस शाखा से संबंधित है। हमारे जो टेस्ट सीरीज है, जो प्रैक्टिस सेट है, इसकी खास बात यह है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम ये लेके आते हैं। तो दोनों तरह के स्टूडेंट हमारे इस टेस्ट सीरीज को, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं हमारे साथ साथ। तो इसका सही उत्तर है वेदांत। वेदांता में ये चीज़ लिखा हुआ है कि कर्म का सिद्धांत भारतीय दर्शन शास्त्र के वेदांता शाखा में दिया गया है। और दूसरा प्रश्न है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधिता होती है, कितनी होती है इसकी प्रतिरोधिता? ये होती है असीमित, अनलिमिटेड होती है। तो ये है हमारा इसका उत्तर सी। और अगले प्रश्न पे आते हैं। टेलुरोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे कार्य करता है? टेलुरोमीटर जो होता है, रेडियो तरंगों की ऊंची आवृत्ति पे काम करता है। उसकी फ्रीक्वेंसी एट द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स, इस पे काम करता है। चौथा प्रश्न है, तातीपाका तेल शोधन शाला अवस्थित है। तातीपाका जो तेल शोधन शाला है वो कहाँ पे अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश राज्य में यह अवस्थित है। रेल कोचों में लगाई गई बायो टॉयलेट के बायो डाइजेस्टर में मानव अपशिष्टों का निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपघटन कराया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन, जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। जनरल साइंस का क्वेश्चन है ये, जरूर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और करंट में भी आपका ये काम कर जाएगा। देखिए, करंट अफेयर का भी है और जनरल साइंस का भी ये प्रश्न है। किसके द्वारा व्यापार नीति तैयार और घोषित की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा व्यापार नीति घोषित की जाती है और मतलब तैयार की जाती है और घोषित की जाती है। द लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, मतलब सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा कोलकाता। अगले प्रश्न पे आते हैं। ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से भारत पर शासन कब शुरू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आफ्टर सिपाही इम्यूनिटी, सिपाही विद्रोह के बाद। अगला प्रश्न है, बायोगैस निम्नलिखित का मिश्रण है। बायोगैस, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, किसका मिश्रण होता है बायोगैस? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन और H2S, इसका सही उत्तर है। और आगे दिया गया है, अल्ट्रासाउंड का अर्थ है, क्या होता है? अल्ट्रासाउंड का अर्थ है से अधिक आवृत्ति की आवाज़, मतलब किससे अधिक आवृत्ति, कितने हर्ट्ज से, किलो हर्ट्ज से, या फिर 20, 200, 2000 या 20,000। तो क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है 20 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन ए सही है। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की आवाज़ करना अल्ट्रासाउंड का अर्थ होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महादेश से होकर गुजरती हैं? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे ये होकर गुजरती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11वें प्रश्न का ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। सोर टेम्पल राज्य में, किस राज्य में सोर टेम्पल? 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, किस राज्य में भारत का सबसे ऊंचा सड़क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उत्तर प्रदेश। किस राज्य में भारत का सबसे ऊंचा सड़क का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश। 13वें का ऑप्शन बी। 14वां, कश्मीर का करेवा के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर का करेवा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है केसर की खेती के लिए। राजकोषीय नीति
किससे संबंध रखती है? 15वां प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकारी राजस्व, सरकारी खर्च, वरण दोनों से। अगले प्रश्न पे आते हैं, मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग में किए जाने वाले स्वीटिक्स में की ऊर्जा सामग्री होती है, कितने कैलोरी की होती है स्वीटिक्स जो यूज करते हैं वो, तो उसमें कितने कैलोरी की ऊर्जा होती है? तो इसका सही उत्तर है 0 कैलोरी की, उसमें कोई कैलोरी नहीं होती, 0 कैलोरी की होती है स्वीटिक्स जो होती है। वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है ये? 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवक से प्राप्त किया जाता है। 18वां प्रश्न था हमारा। और अभी 19वां प्रश्न है, सभी यूकैरियोट्स के पास है। 19वां प्रश्न ऑप्शन है बी, अपनी कोशिकाओं में एक अच्छी तरह से परिभाषित नाभिक। अगले प्रश्न पे आते हैं, नर्मदा प्रवाहित होती है, नर्मदा कहाँ से प्रवाहित होती है? इसका सही उत्तर है सतपुड़ा श्रेणी और बिंद श्रेणी के मध्य से। 21वें प्रश्न पे आते हैं, समांतर अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कर परिसर के कारण, टैक्स एवॉइडेंस। और आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न पे। तो जो हमारा 22वां प्रश्न है वो ये तो हो गया था, ये 22वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन खिलाफत आंदोलन के साथ प्रारंभ हुआ? खिलाफत आंदोलन के साथ प्रारंभ हुआ, तो इसका सही उत्तर है असहयोग आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक तरफ चल रहा था, दूसरी तरफ खिलाफत आंदोलन चल रहा था। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? 23वां प्रश्न, सही उत्तर है चुनाव में मतदान करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। 24वां प्रश्न, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो इसका सही उत्तर है अकबर। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठित हो रही थी तो अकबर वहाँ के बादशाह थे, और जब कंपनी ने बिजनेस शुरू किया तो उसमें यहाँ पे भारत में तो उसमें जहांगीर थे यहाँ पे। और 25वां और आखिरी प्रश्न की अनुपस्थिति के कारण अब दूध को संतुलित भोजन नहीं माना जाता है। क्या चीज़ ऐसा होता है जिसकी अनुपस्थिति के कारण इसको संतुलित भोजन नहीं मानते हैं? आयरन और विटामिन सी की कमी होती है दूध में, इसलिए इसको संतुलित भोजन नहीं मानते हैं। तो दोस्तों ये 25 प्रश्न थे, कैसे आपको लगे? प्रश्न इसी तरह की आपकी परीक्षा में आएंगे, और जो हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बनाई है उसको भी आप परचेज करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें 50 टेस्ट आपको मिलेंगे, यानी कि 2000 प्रश्न आपको मिलेंगे पूरे। ये हर टेस्ट में 40 प्रश्न है, तो 2000 प्रश्न जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी परीक्षा में जरूर इससे प्रश्न फंसेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टेस्ट सीरीज के साथ। धन्यवाद।